क्या कभी सोचा है फ्रेजर्स हिल में लोग सबसे ज़्यादा एनिमल अटैक से ही क्यों मरते हैं? क्योंकि यहाँ शिकार जंगल डिसाइड करता है। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक जंगल है, पर जो जो अंदर गया है उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ और भी फील हुआ है। हवा अपने आप ठंडी हो जाती है, आवाज़ें अपने आप चुप हो जाती हैं। लोगों को ऐसा फील होता है यहाँ उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन डर असली तब शुरू होता है जब हमें पता चलता है कि वो सिर्फ जंगल नहीं है, कोई और है जो अंधेरे के पीछे खड़ा है, जो डिसाइड करता है कौन बचेगा और कौन नहीं। और जब वो डिसाइड कर लेता है तो जानवर सिर्फ एक सिग्नल होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आप लोगों की होस्ट मैं सॉन्ट्रेस, और आज हम सुनने वाले हैं फ्रेजर्स हिल मिस्ट्री पार्ट 2। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट। सब लोग कैंप के बीच बैठ गए थे। ज़मीन ठंडी थी, हल्की सी गीली। कपड़ों के थ्रू भी उसकी ठंडक सीधा बॉडी तक जा रही थी। हवा हैवी थी, जैसे ऑक्सीजन कम हो। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो नॉर्मल नहीं होती, जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि फील होती है, जैसे कान के अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा हो, जैसे जंगल खुद उनकी हर सांस, हर मूवमेंट सुन रहा हो। रियांश का पेशेंस फाइनली ब्रेक हो गया। मैंने मना किया था। उसकी आवाज़ अचानक फट पड़ती है, इतनी लाउड कि सब हल्का सा झटका खा जाते हैं। जंगल में आने से मना किया था, बीच पे चले जाते तो आज ये सब शौर्य तुरंत खड़ा हो जाता है। तो अब क्या करें? टाइम वापस ले आए। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। शोल्डर्स टेंस होते हैं, फिस्ट टाइट, आंखें लॉक। उनके बीच की हवा भी हैवी लगने लगती है। वॉइसेस धीरे धीरे और लाउड होने लगती है। एको थोड़ा अननेचुरल लगता है, जैसे जंगल उनकी आवाज़ को अब्जॉर्ब कर रहा। उनके आसपास फॉग धीरे धीरे घनी होने लगती है, पहले सिर्फ ग्राउंड तक, अब घुटनों तक, फिर कमर तक, जैसे उन्हें आइसोलेट कर रही हो। तभी आद्या जोर से चिल्लाती है, बस। सब फ्रीज हो जाते हैं, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। साइलेंस एकदम से वापस आ जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है, पर आवाज़ स्टेडी। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? आंखें दोनों पर रहती है उसकी। ये जंगल यही चाहता है कि हम डिवाइड हो जाएं। हवा और हैवी लगने लगती है। एक सेकंड के लिए सबको फील होता है वो सही कह रही है। रियांश का फेस टाइटन होता है, जॉ क्लेंच करता है, आंखों में फ्रस्ट्रेशन और थोड़ा सा डर। मैं यहाँ बैठ के वेट नहीं करूँगा। वो धीरे से मुड़ता है, मैं हेल्प लेने जा रहा हूँ। सब एक साथ रिएक्ट करते हैं। रियांश नहीं, पर वो रुकता ही नहीं, ना पीछे देखता है, सीधा एसयूवी की डायरेक्शन में चल देता है। उसके फुटस्टेप्स मिट्टी पर हल्की सी आवाज़ करते हैं। कैंप में बाकी लोग बस खड़े रह जाते हैं, जैसे पैर जम गए हो। साइलेंस वापस आ जाता है, पर इस बार वो और हैवी है। रियांश एसयूवी का डोर जोर से बंद करता है, इंजन स्टार्ट करता है। हेडलाइट्स ऑन होते ही सामने की फॉग एकदम वाइट वॉल जैसी होती है, जैसे रोड नहीं बस धुंध हो। वो बिना पीछे देखे बोलता है, तुम लोग वेट करो, मैं हेल्प लेके आता हूँ। कोई रिप्लाई नहीं आता, सिर्फ साइलेंस। एसयूवी धीरे धीरे जंगल रोड से नीचे उतरने लगती है। टायर्स गीली मिट्टी और पत्थरों पे हल्की सी स्लिप कर रहे होते हैं। स्टीयरिंग टाइट पकड़े हुए। रियांश का फेस टेंस है, पर वो ड्राइव करता रहता है। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। फॉग और घनी होती जा रही है, रोड बेयरली विजिबल होता है, और फिर एक लाउड ब्लास्ट जैसा साउंड आता है। स्टीयरिंग झटका खाता है। एसयूवी वायलेंटली शेक होती है। शिट! गाड़ी साइड में रुक जाती है। सिर्फ इंजन की हल्की वाइब्रेशन और रियांश की हैवी ब्रीदिंग। वो इरिटेटेड होकर डोर खोलता है, बाहर आता है। ठंडी हैवी हवा उसके फेस पे लगती है। वो एक सेकंड के लिए आसपास देखता है, बस फॉग, बस जंगल, कोई आवाज़ नहीं। परफेक्ट, बस यही रह गया था। वो पीछे जाके डिक्की खोलता है, स्पेयर टायर बाहर निकालता है, टूल्स उठाता है, और ग्राउंड थोड़ा अनइवन रहता है, पर वो घुटनों के बल बैठकर टायर चेंज करना स्टार्ट कर देता है। मेटल की हल्की आवाज़ जंगल में अजीब तरीके से लाउड लग रही होती है। तभी उसकी नज़र साइड की लंबी घास पर पड़ती है। हल्का सा मूवमेंट। वो रुकता है, आंखें नैरो करता है। फॉग के बीच एक सेकंड के लिए कुछ कलर फ्लैश होता है, ऑरेंज और ब्लैक स्ट्राइप्स। उसका हार्ट एक बीट स्किप करता है, पर तुरंत वो सिर हिला देता है। बस लाइट का इल्यूजन है। वो दोबारा टायर पे फोकस करने लगता है, बोल्ट टाइट करने लगता है, पर उसकी बैक अब जंगल की तरफ है और घास फिर से हल्की सी हिलती है।
दूसरी तरफ कैंप पर आध्या और कियारा शौर्य के सामने खड़ी होती हैं। हवा हैवी है, ठंडी और बिल्कुल स्टिल। आध्या का पेशेंस ब्रेक हो चुका है। तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? फिर कियारा भी बोलती है, तुम उसे रोक सकते थे। शौर्य फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, अपना जॉ टाइट कर लेता है, आंखें भी इरिटेटेड हो जाती है। वो बच्चा नहीं है, खुद गया है, मैंने फोर्स नहीं किया। एक सेकंड के लिए सिर्फ उनकी सांसें सुनाई देती हैं, फिर एकदम एक तेज दहाड़ की आवाज़ सुनाई देती है, टाइगर की। इतनी तेज दहाड़ की हवा लिटरली वाइब्रेट करती है। साउंड जंगल के हर कोने से टकरा के वापस आता है, लेयर्ड, डिस्टॉर्टेड, अननेचुरल। सब फ्रीज हो जाते हैं इंस्टेंटली, जैसे किसी ने उनके बॉडी को रोक दिया हो। कियारा का हाथ ऑटोमेटिकली आध्या का हाथ पकड़ लेता है, विजिबली ट्रेम्बलिंग। आध्या का फेस एकदम पेल हो जाता है, आंखें वाइट, सांस हल्की और फास्ट। शौर्य तुरंत मुड़कर जंगल की तरफ देखता है, पर फॉग के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है, स्क्रीन ग्लो उसके फेस पर पड़ता है, लेकिन नो सिग्नल। वो फ़ोन को थोड़ा ऊपर करता है, फिर साइड में, जैसे एंगल चेंज करने से सिग्नल आ जाएगा, बट कुछ नहीं। साइलेंस वापस आ जाता है, पर इस बार जंगल जिंदा लग रहा है, जैसे वो उन्हें देख रहा हो और वेट कर रहा हो। रियांश का टायर ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है, लास्ट बोल्ट टाइटन करता है। मेटल की आवाज़ फॉग में अजीब तरीके से एको होती है। वो सीधा खड़ा होने ही वाला होता है, तभी गाड़ी के आगे से हल्की सी झाड़ियों की आवाज़ आती है। रियांश फ्रीज हो जाता है, स्लोली वो झुकता है, एसयूवी के बोनेट के साइड से आगे झांकता है। एक टाइगर, बिल्कुल स्टिल, मैसिव, साइलेंट। उसका हेड थोड़ा नीचे, गाड़ी के टायर के पास मिट्टी को स्मेल कर रहा है। उसकी सांस बेरली विजिबल है फॉग में। रियांश की आंखें वाइड हो जाती हैं, सांस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। बिना कोई आवाज़ के वो धीरे से पीछे स्लाइड करता है, एसयूवी के रेयर साइड के पीछे छुप जाता है। बैक मेटल को टच करते ही उससे ठंडक फील होती है। वो सांस रोक लेता है, प्लीज़ मुझे ना देख। सिर्फ एक चीज़, उसका हार्ट बीट का आवाज़ आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र साइड में जाती है। ट्रीज के बीच फॉग के अंदर एक आदमी की परछाई, टॉल, थिन, ओल्ड स्टाइल कपड़े, कॉलोनियल फील, बिल्कुल स्टिल, फेस क्लियर नहीं, जैसे वो वेट कर रहा हो। रियांश का कंफ्यूजन फियर में मिक्स हो जाता है। ये कौन? साउंड इतना पास से आता है कि हवा हिल जाती है इस बार उसके बिल्कुल पीछे से। रियांश रिएक्ट भी नहीं कर पाता। एक सेकंड के अंदर सेकंड टाइगर फुल स्पीड से अटैक कर देता है। रियांश सीधा आगे गिरता है, उसका बैलेंस टूट जाता है, हाथ मिट्टी पर स्लिप करते हैं। टाइगर उसे पीछे से दबोच लेता है। ग्रेट पावर, ओवरवेलमिंग। उसकी चीखें निकलती हैं, रॉ, अनकंट्रोल्ड, बहुत ही लाउड। जंगल में गूंज उठती हैं, एको, फिर साइलेंस। फ्रंट वाला टाइगर भी मूव करता है, अब वो काम नहीं, कैलकुलेटेड है। स्लो स्टेप्स लेता है, आइज उसकी रियांश पर ही होती है, जैसे दोनों कोऑर्डिनेटेड हो, जैसे किसी ने सिग्नल दिया हो। और ट्रीज के बीच वो आदमी अब भी खड़ा है, बिल्कुल चिल, ना हेल्प ना रिएक्शन, सिर्फ देख रहा है। कैंप पर हवा बिल्कुल स्टिल है, फॉग ज़मीन के पास धीरे धीरे हिल रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तभी एक चीख दूर से आती है, शार्प, बिल्कुल रॉ, और इतनी क्लियर कि गलती की कोई जगह ही नहीं है। रियांश की। साउंड जंगल के अंदर गूंजता है, ट्रीज से टकरा के वापस आता है, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा डिस्टॉर्टेड, जैसे जंगल उसे छोड़ नहीं रहा हो। एक सेकंड के लिए सब फ्रीज हो जाते हैं। आद्या की आंखें एकदम वाइड हो जाती है, दिल की धड़कन उसके फेस पर विजिबल है। रियांश, उसकी आवाज़ पैनिक में टूट जाती है। कियारा का हाथ इंस्टिंक्टिवली उसके आर्म को पकड़ लेता है टाइटली, उसकी फिंगर्स कांप रही होती है। वो उसकी आवाज़ थी ना? उसकी वॉइस शेकी है। मेहर पीछे खड़ी है, बिल्कुल स्टिल, आइज डिस्टेंट, जैसे वो ऑलरेडी वर्स्ट इमेजिन कर चुकी हो। उसका ग्रीफ वीर के लिए अब फेयर के साथ मिक्स हो रहा है। शौर्य तुरंत कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज़ भी थोड़ी टाइट है। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। नहीं, कियारा उसे बीच में ही रोक देती है। इस बार उसकी आवाज़ शेकी नहीं, फर्म है। हम साथ जाएंगे। आध्या धीरे से सिर हिलाती है, मेहर भी बिना बोले अग्री करती है। शौर्य उन तीनों को देखता है, समझ जाता है डिसीजन हो चुका होता है। वो फ्लैशलाइट टाइटली पकड़ता है, एक डीप ब्रेथ लेता है, फिर तीनों जंगल के रास्ते पर चल पड़ते हैं। स्लोली, केयरफुल स्टेप्स। उनके पैर गीली मिट्टी पर हल्की आवाज़ करते हैं। फॉग उनके आसपास क्लोज होने लगती है, विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। पीछे कैंप धीरे धीरे गायब हो जाता है और आगे सिर्फ जंगल और ज़्यादा चुप हो गया है।
फॉग अब पहले से हैवी सिर्फ ज़मीन तक नहीं, कमर तक उठ चुकी है। विजिबिलिटी कम हो चुकी है। हर चीज़ ब्लर्ड और वॉश्ड आउट दिख रही है, जैसे दुनिया का कलर चला गया हो। फुटस्टेप्स धीरे और कॉशियस है। गीली मिट्टी पर आगे चलता हुआ शौर्य अचानक रुकता है। सब उसकी लाइन ऑफ साइट फॉलो करते हैं। फॉग के बीच एसयूवी, वही हाफ विजिबल, जैसे धुंध उसे निगलने की कोशिश कर रही हो। आध्या बिना सोचे दौड़ पड़ती है। रियांश, उसकी आवाज़ ब्रेक होती है। पैनिक और होप के साथ वो गाड़ी तक पहुंचती हैं। डोर खोलती है। अंदर कोई नहीं, साइलेंस, कोई जवाब नहीं। कियारा और महर धीरे धीरे पास आते हैं। शौर्य सराउंडिंग स्कैन कर रहा होता है, टेंस। आध्या की नज़र नीचे जाती है। ग्राउंड पर एक शर्ट मिट्टी में गिरी हुई और खून से भरी हुई। फ्रेश नहीं पर ड्राई भी नहीं, डार्क पैचेस, अनइवन सोक्ड। आध्या रुक जाती है, बिल्कुल स्टिल, जैसे बॉडी ने सिग्नल लेना बंद कर दिया हो। उसकी सांस अटक जाती है। आंखें उस शर्ट पर लॉक हो जाती है। ब्लिंक भी नहीं कर रही। स्लोली उसका फेस क्रम्बल होना शुरू होता है। डिनायल। रियांश, उसकी आवाज़ बहुत हल्की सी निकलती है, जैसे ऑलमोस्ट विस्पर हो। उसके पैर धीरे से गिव अवे करते हैं। वो घुटने पर गिर जाती है। हाथ आगे बढ़ाती है पर शर्ट को टच नहीं करती, जैसे टच करते ही सब रियल हो जाएगा। कियारा पीछे खड़ी है, हाथ मुंह पर, आंखों में शॉक। महर फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखों में से फेक चीज़ लॉस। शौर्य का फेस टाइट हो जाता है पर वो कुछ बोल नहीं पाता। फॉग धीरे धीरे उन सब के आसपास क्लोज हो जाती है और जंगल बिल्कुल चुप है। फॉग और हैवी हो गई है। विजिबिलिटी अब सिर्फ कुछ फीट तक ही है, बाकी सब वाइट एम्प्टीनेस। आध्या अब भी रियांश की खून लगी शर्ट टाइटली पकड़े हुए है। कियारा उसके पास खड़ी है, साइलेंट। महर थोड़ा पीछे, इमोशनली नम। शौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हर स्टेप्स कॉशियस लेता है। गीली मिट्टी की आवाज़ जंगल में अजीब तरीके से लाउड लग रही है। वो सराउंडिंग स्कैन करता है, ट्रीज, फॉग, ब्रोकन ब्रांचेस। तभी वो रुक जाता है। थोड़ा डिस्टेंस पर फॉग के बीच एक टाइगर, काम, स्टिल, बिल्कुल मोशनलेस। उसकी आंखें सीधा शौर्य पर लॉक्ड हैं। ना कोई दहाड़, ना कोई मूवमेंट, बस देख रहा है। और फिर शौर्य की नज़र उसके साइड में जाती है, ट्रीज के बीच। वो ही आदमी, इस बार पहले से ज़्यादा क्लियर, टॉल, थिन, ओल्ड कॉलोनियल स्टाइल कपड़े, पेल फेस, अब भी प्रॉपरली विजिबल नहीं है। पर अब डाउट नहीं रहा, कोई वहाँ खड़ा है और वो उन्हें देख रहा है, बिल्कुल स्टिल, जैसे जंगल उसके कंट्रोल में हो। शौर्य का फेस एकदम पेल पड़ जाता है। सांस हल्की फास्ट हो जाती है। उसकी आंखों में पहली बार सचमुच का डर है। वो एक सेकंड भी और नहीं देखता, तुरंत पीछे मुड़ता है। चलो अभी। उसकी आवाज़ लो है पर पैनिक क्लियरली सुनाई देता है। आध्या कंफ्यूज हो जाती है, क्या हुआ? शौर्य ऑलमोस्ट चिल्लाता है, वो वहाँ है। वो रियांश का नाम लेने की कोशिश करता है पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि सब समझ जाते हैं जो भी रियांश के साथ हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। और जंगल में वो चीज़ अब भी खड़ी है, देख रही है। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। आसमान का लास्ट ऑरेंज कलर भी धीरे धीरे ग्रे में डिसॉल्व हो रहा है। जंगल और डार्क लगने लगा है, ना कम्प्लीटली रात, ना कम्प्लीटली दिन, बस एक डेड फेडिंग लाइट। फॉग अब पहले से और ठंडी है, हवा मॉइस्ट है और हैवी। चारों धीरे धीरे कैंप की तरफ चल रहे हैं। शौर्य आगे, कियारा उसके पीछे, आध्या थोड़ी पीछे। आध्या के हाथ में रियांश की खून लगी शर्ट। वो उसे टाइटली पकड़े हुए है, जैसे छोड़ दिया तो रियांश कम्प्लीटली चला जाएगा। उसकी आंखें नीचे हैं, फेस नम, और महर उसके बगल में। कियारा बार बार साइड के जंगल में देखती रहती है। हर शैडो अब डेंजरस लग रहा है। शौर्य कंटिन्यूसली सराउंडिंग्स को स्कैन कर रहा है, पर उसकी स्पीड पहले जैसी नहीं है। अब उसके स्टेप्स में भी फेयर है और महर थोड़े डिस्टेंस पर चल रही है। कैंप वापस आने के बाद कोई प्रॉपरली बात नहीं करता, सब मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। फॉग अब टेंट्स के आसपास और घनी हो गई है। नाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। शौर्य कैंप फायर के पास बैठा है, फ़ोन हाथ में, आंखें जंगल पर। तुम लोग सो जाओ। उसकी आवाज़ लो और टायर्ड है। मैं जागता हूँ। आध्या साइलेंटली टेंट के अंदर चली जाती है। कियारा और महर भी उसके पीछे। शौर्य अकेला बैठा रहता है आग के सामने। उसकी आंखें हैवी होने लगती है। एक बार वो झटके से खुद को जगाता है, फिर स्लोली उसकी भी आंख लग जाती है। कैंप फायर धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। डीप नाइट, एब्सोल्युटली साइलेंस, जैसे जंगल वेट कर रहा हो कि कब सोए। आधी रात, कैंप बिल्कुल साइलेंट है, ना हवा की आवाज़, ना ही कोई इंसेक्ट्स।
मेहर की आंख अचानक खुलती है, उसका गला कम्प्लीटली ड्राई होता है, प्यास लग रही होती है। वो धीरे से उठती है। आध्या और कियारा को उसके पास सोता देख के मेहर कुछ सेकंड्स उन्हें देखती रहती है, फिर क्वाइटली टेंट का जिप खोल के बाहर निकल जाती है। कोल्ड मूनलाइट, ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ती है। फॉग अब भी ज़मीन पर फैली हुई है। ट्रीज के ऊपर दर्जनों बैट्स थे उल्टे लटके हुए, कम्प्लीटली स्टिल। मेहर धीरे धीरे 2-3 स्टेप्स आगे बढ़ती है, बेयरफुट, वेट मिट्टी। फिर वो रुक जाती है, बॉडी स्टिफ। उसे सडनली फील होता है कोई उसे देख रहा है। वो स्लोली ऊपर देखती है। ट्रीज के बीच, उन बैट्स के बीच एक मोशनलेस फिगर, बिल्कुल स्टिल, और सेंटर में वही आदमी, कॉलोनियल क्लोथ्स में, पेल फेस, बेयरली विजिबल इन मूनलाइट, सीधा मेहर को देख रहा है। और उसके आसपास परछाइयाँ जैसे उसको उसके कंट्रोल में होंगी। मेहर का सांस रुक जाता है, बॉडी फ्रीज हो जाती है। तभी उसके पीछे घास में हल्की सी मूवमेंट, वो धीरे से मुड़ती है। डार्कनेस, लो हाइट पर 2 चमकती हुई आंखें बहुत पास, अननेचुरली स्टिल। मूनलाइट उन आंखों में रिफ्लेक्ट होती हुई, और फिर ट्रीज में लटके हुए बैट्स एक साथ हिलने लगते हैं। फिर एकदम से शांति। तो आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट्स में मुझे बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। आगे की कहानी हम अगले भाग में सुनाएंगे। सी यू सून।